मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है? मैं आज आप सबसे जो बात कर रहा हूँ वो इसलिए कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो नया बैच आ रहा है वो 7 सितंबर से आ रहा है। 7 सितंबर 2022 मेरे प्यारे बच्चों मेरा नया बैच आ रहा है। ये जो बैच है ये स्पेशली एसएससी और एसएससी में भी सीजीएल प्री हो मीन्स हो दोनों हिस्सों को कवर करेगा। आपका सीपीओ हो जिसके थ्रू आप सब इंस्पेक्टर लगते हैं, आपका सीएचएसएल हो या आप एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं, इन सारे एग्जाम के सिलेबस को मेरे प्यारे बच्चों ये बैच कवर करेगा। साथ में जितने भी आपके स्टेट के एग्जाम होते हैं, स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम में मैथ से रिलेटेड जो भी पोर्शन पूछा जाता है, मैथ से रिलेटेड जो भी पोर्शन पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इस बैच में मैं उस सारे पोर्शन को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जो भी पोर्शन आपसे पूछा जाएगा उन सारी बातों को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरी बात ये, इसके अलावा आप अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक में जो चीजें पूछी जानी है उन सारी चीजों को भी हम यहाँ पिक कर रहे होंगे और आप इस बैच की मदद से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को इजीली क्वालिफाई कर पा रहे होंगे अगर आप मेरे साथ साथ मेहनत करते जा रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बैच है ये लगभग ड्यूरेशन इसकी जो रहेगी वो 5 से 6 महीने रहेगी। और मेरे बच्चे, हमने इस बैच को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक हिस्सा जो है वो मेरे प्यारे बच्चों है पूरे मैथमेटिक्स को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक हिस्सा है मेरे प्यारे बच्चों जिसको हम अरिथमेटिक सेक्शन कहते हैं, जिसे हिंदी में हम अंक गणित कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, हम जो चीजें आपसे यहाँ पूछने वाले हैं या जो बताने वाले हैं वो सारी मेरे प्यारे बच्चों, हम जो ये चीजें आपको यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो दोनों ही मीडियम में डिस्कस करेंगे। यानी हमारा पढ़ाने का जो तरीका होगा उसमें हिंदी भी पढ़ा रहे होंगे और इंग्लिश भी पढ़ा रहे होंगे मेरे बच्चे, यानी बाइलिंगुअल पढ़ा रहे होंगे। बाइलिंगुअल ही मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों, जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ इसी तरीके से। तो मेरे बच्चे, एक अरिथमेटिक वाला सेक्शन है और एक मेरे प्यारे बच्चों एडवांस वाला सेक्शन है। जो एडवांस वाला सेक्शन है इसमें आता है आपका नंबर सिस्टम, फिर आता है पावर शर्ट्स एंड इंडेसेस। इसके बाद आता है, मैं छोटे छोटे में लिख रहा हूँ, जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो उससे पहले उस चैप्टर को पूरा ब्रीफ करूंगा मेरे बच्चे। उसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों सिंप्लीफिकेशन, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आता है आपका एलजेब्रा, फिर मेरे बच्चों आपको पढ़ाया जाता है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा पोलिनोमियल जो चैप्टर है हमारे पास, हमारा जो सिलेबस है उसमें पोलिनोमियल में मात्र क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चर्चा होती है, लेकिन मैं पूरा पोलिनोमियल आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसी तरीके से इन सब चीज़ों के बाद मेरे बच्चे फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है, चाहे हाइट एंड डिस्टेंस है, सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल है, रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, वो सब पढ़ाऊंगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे, फिर हम मेंसुरेशन 2D डिस्कस करेंगे, फिर मेंसुरेशन 3D डिस्कस करेंगे। इनमें बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं, वो सब जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब आपको सीक्वेंस में लिखवा दूंगा। और फिर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे होंगे मेरे बच्चे, और बहुत सारे और छोटे छोटे टॉपिक। ये मेरे बच्चे अरिथमेटिक का सेक्शन है। इसमें हम अरिथमेटिक के बहुत सारे टॉपिक आते हैं, परसेंटेज आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, CISI आता है, मिक्सचर आता है, रेशियो आता है, टाइम एंड वर्क आता है, टाइम डिस्टेंस आता है, और बहुत सारे HCF, मतलब बहुत सारे टॉपिक है छोटे छोटे करके। तो इस
इस सेक्शन में हम उस हिस्से को करा रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इनिशियल स्टेज पे मैं 1 वीक के लिए, फॉर 1 वीक ओनली, फॉर 1 वीक आपकी जो क्लास में रखूंगा मेरे बच्चे, वो केवल मॉर्निंग टाइम पे ही रखूंगा। मॉर्निंग टाइम पे ही आपकी क्लास रखेंगे। वैसे मेरा बैच 2 टाइम पे रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, एक इवनिंग और एक मॉर्निंग। पहले 1 हफ्ते के लिए मैं सिर्फ आपके साथ मॉर्निंग बैच ही रखूंगा, मॉर्निंग टाइम पे रखूंगा। उसके बाद मेरी मॉर्निंग में क्लास होगी मेरे प्यारे बच्चों सुबह 8 से 9:15, 1.25 घंटे की क्लास। और इवनिंग में मेरी क्लास होगी मेरे प्यारे बच्चों 4 बजे से शाम को 5:15। शाम वाले सेक्शन में मेरे बच्चों में अरिथमेटिक पढ़ाता हूं और सुबह वाले सेक्शन में मैं एडवांस पढ़ाता हूं। अरिथमेटिक वाला सेक्शन थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है, एडवांस वाला सेक्शन थोड़ा खत्म होने में टाइम लेता है। दोनों कुल मिला के अरिथमेटिक मुझे लगता है 4 महीने मैक्सिमम में खत्म हो जाता है। एडवांस लगभग 5, 5.5, 6 महीने तक भी ले जाता है किसी किसी बैच में। दूसरी चीज, मेरे बच्चे, जैसे मैंने आपको कहा कि इन स्टार्टिंग में आपके साथ केवल मॉर्निंग में बैच रखूंगा 1 हफ्ते के लिए। पहले हफ्ते के लिए आपकी क्लास मॉर्निंग में रहेगी और उसका टाइमिंग हम सुबह 8 बजे से ही रखेंगे। और क्लास जो होगी सुबह 8 से 9:15 रहेगी। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 1 हफ्ते की क्लास है, इसके पीछे मेरा उद्देश्य आपके साथ ये है कि मैं जो, देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार कोचिंग ले रहे होंगे, जो पहली बार सीधे ही उन्होंने मेरे बैच में एडमिशन लिया और फर्स्ट टाइम ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार ऑनलाइन पढ़ने का एक्सपीरियंस ले रहे होंगे। तो ऐसा संभव हो सकता है कि ऑफलाइन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ हो या बच्चे सीधा ही ऑनलाइन पढ़ने आ रहे हो। ऑनलाइन पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ऑनलाइन पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि शुरुआत के 1 हफ्ते में हम केवल हलवा चीजें करें। हलवा चीजों से मेरा मतलब है इतनी आसान चीजें करें, बेसिक चीजों तक रखें, ताकि सारे बच्चे धीरे धीरे मेरी बात समझना शुरू करें, मेरे पढ़ाने के तरीके को समझना शुरू करें, मेरी भाषा को पकड़ना शुरू करें। भाषा पकड़ने का मतलब है कि मेरे शब्द को अच्छे तरीके से समझना शुरू करें। क्योंकि जब भी आप किसी नए व्यक्ति से सीखना शुरू करते हैं तो शुरुआत की जो स्थिति होती है वहां पे आपको कुछ समय लगता है उसकी ट्यूनिंग से अपनी ट्यूनिंग को एडजस्ट करने में। और मैं चाहता हूं कि शुरुआत का 1 सप्ताह हम और आप मिलकर केवल बेसिक चीजों पर ही डिस्कस करें। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरा पूरा प्रयास होगा कि इन स्टार्टिंग में आपको कैलकुलेशन सिखाऊं। देखिए, कैलकुलेशन का डायरेक्ट कोई यूज है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। डायरेक्ट इससे कोई क्वेश्चन बनने वाला है आपके एग्जाम में, एसएससी जैसे एग्जाम में खासकर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि हर सवाल में इनडायरेक्ट वे में आपकी कैलकुलेशन अच्छे तरीके से पूछी जानी है। इसलिए हम किसी भी हालत में कैलकुलेशन को हल्के में नहीं ले सकते। और मैंने आपको कहा कि पहला जो सप्ताह है वो मेरा उद्देश्य आपको पढ़ाने का है ही नहीं। पहला सप्ताह मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप धीरे धीरे मेरी बातों को समझना शुरू कर दें, मैं आपको अपनी बातें समझानी शुरू कर दूं, हमारी और आपकी ट्यूनिंग एक दूसरे के साथ सेट होनी स्टार्ट हो जाए कि ऑनलाइन में पढ़ना कैसे, पढ़ने का तरीका क्या है, वो भी मैं आज आपको डिस्कस कर रहा हूं। मैं कैलकुलेशन कराऊंगा। शुरुआत में मैं कैलकुलेशन में 2 चीजें कराऊंगा, क्यूब एंड क्यूब रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्ग तथा वर्गमूल, घन तथा घनमूल, इन दोनों चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। मैं ये भी चाहूंगा कि जब आप मुझसे पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसी मेरी इच्छा है कि आपको एटलीस्ट 1 से लेके 10 तक के क्यूब याद हो। ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1 से 10 तक याद कर ही लीजिए। और मैं ऐसा जरूर चाहूंगा कि आपको 1 से 25 तक के वर्ग भी याद हो, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक चीजें याद हैं तो आप किसी भी चीज की कैलकुलेशन बहुत जल्दी से कर सकते हैं, किसी भी नंबर का वर्ग निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं, अगर आपको इतनी बेसिक चीजें पता है। जैसे जैसे धीरे धीरे आपको पढ़ने का अनुभव हो जाए और आपको मेरा पढ़ाया हुआ चीजें अच्छी लगने लगी तो आप क्यूब 1 से 30 तक याद कर लीजिएगा।
और स्केल 1 से 50 तक याद हो जाएंगे आपको। और बहुत बार ऐसा होता है मेरे बच्चे कि हम चीज़ याद करना चाहते हैं, याद होती नहीं है, और याद करने से चीज़ें याद होंगी भी नहीं, या भूलने से कोई चीज़ भूल भी नहीं पाओगे। मैं अगर आपको ये कहूँ कि आप मुझे भूल के दिखाइए, मेरे चेहरे को भूल के दिखाइए, शायद आप अभी भूल जाएंगे। लेकिन अगर मैं 2 महीने बाद आपको ये कहूँ कि मेरे चेहरे को भूल के दिखाइए, आप नहीं भूल पाएंगे। कारण क्या होता है, जिस चीज़ को आप रोज देखते हैं ना, वो आपकी परमानेंट मेमोरी में अपने आप चीज़ें सेट हो जाती हैं। इसलिए उस चीज़ को भूलना बहुत मुश्किल है। और जब चीज़ों को आप रोज देखेंगे ना, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप याद हो जाएगी। मेरे बच्चों, याद करने का एक सरल तरीका है, चीज़ों को रोज देख लो। रोज देख लो का मतलब है कॉपी पेन निकालिए, शुरुआत में 1 से 25 तक के वर्ग रोज लिख डालिए, जब तक आप कंफर्टेबल फील ना करें। 1 से 10 तक के क्यूब रोज याद कर लीजिए, मतलब रोज लिख लीजिए। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद है तो आगे बढ़ जाइए, नहीं तो एटलीस्ट ये बेसिक चीजें जो मैंने लिखवाई हैं, क्योंकि मैं ये जरूर चाह रहा हूँ कि अगर मैं 5 का क्यूब आपसे पूछूं तो आपको पता हो, ऐसी मेरी उम्मीद रहेगी आपसे। और 1 से 25 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए कि 1 से 24 का मतलब 24 का वर्ग क्या होता है, 25 का वर्ग क्या होता है, ऐसा मैं चाहूंगा। तो मेरे बच्चे, याद कुछ नहीं करना, बस कॉपी में रोज लिख लेना जब भी आप पढ़ने बैठो तब, बस उतना बहुत है। दूसरी चीज कि जब आप क्लास में बैठे मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करें तो पढ़ें कैसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने का तरीका है, आप अपनी एक रफ नोटबुक ले लीजिए, रफ कॉपी लीजिए, हाँ है ना, और रफ कॉपी लेके जो चीज मैं बता रहा हूं, कोशिश करिए उस चीज को जल्दी जल्दी रफ में सोल्व करने की, जल्दी जल्दी से सोल्व करने की कोशिश करिए। संभव हो सके वर्बली सोल्व करिए, नहीं संभव हो सका तो पेन वेन चला के काटा पीटी करके सोल्व करने की कोशिश करिए। जितना संभव हो सके कमेंट करिए। कमेंट से मेरा मतलब है क्लास में पार्टिसिपेट करिए, पार्टिसिपेट करिए, जितना संभव हो सके क्लास में पार्टिसिपेट करिए। मेरे प्यारे बच्चों, जितना ज्यादा आप क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही बढ़िया तरीके से आप सीखेंगे। पार्टिसिपेट कैसे करें, जैसे मैंने कोई सवाल बताया, कोई चीज समझाई, आप तुरंत उसका जल्दी से जल्दी सोल्व करने का प्रयास करें और मुझसे पहले उसका आंसर दें। मेरी खुद की भी ये इच्छा रहेगी कि जैसे ही मैं एक स्टेज पकड़ लूंगा, तो मैं जब भी आपको कोई क्वेश्चन कराऊंगा, तो क्वेश्चन जब बोर्ड पे आएगा तो उसके कम से कम 1.5 से 2 मिनट बाद मैं उस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करूं। तो मैं जरूर चाहता हूं, और अभी भी मैं इस बात का ध्यान रखता हूं हमेशा, कि हर बच्चे को 1.5 से 2 मिनट सवाल दिखे, वो अपना प्रयास कर ले, फिर मैं उसे अपनी तरीके से, अपनी तरफ से जो उसे समझाना चाहता हूं, मैं उस चीज को समझाऊंगा। तो आप रफ कॉपी लेके बैठिए, कोई नोट्स नहीं बनाना। जब क्लास में हैं आप मेरे साथ, तो आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है, किसी हालत में नोट्स नहीं बनाने हैं, आए ना, कोई बुक फॉलो नहीं करनी है। जब क्लास में बैठे उस समय ना कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। जितना संभव हो सके मेरे प्यारे बच्चों, रफ कॉपी लीजिए और वर्बली सवालों का आंसर देने की कोशिश करिए, या छोटी मोटी कटिंग पटिंग करके खटाखट खटाखट आंसर देने की कोशिश करिए। जितना संभव उसके पार्टिसिपेट करिए। गलत आंसर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर दीजिए, क्योंकि जब आप गलत आंसर देंगे तभी तो आप सही की तरफ जाएंगे। कोई आदमी अपने अंदर सुधार तभी कर सकता है जब उसे अपनी कमी पता चले। और अगर आप ऐसे शांति से बैठे हैं और क्लास देख रहे हैं, ना आपने उत्तर गलत बताया ना सही बताया, आपको फील ही नहीं होगी चीजें। आपका जो मन कर रहा है वो आंसर दीजिए। गलत आया कोई दिक्कत नहीं, आपको महसूस होगी कि मैंने गलत आंसर दिया है। जब गलती पता चलेगी तो सही भी आंसर देंगे। तो यही पढ़ने का तरीका आपने रखना है। जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के बाद मेरे बच्चे, जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी और तुरंत अगर आपके पास समय है, अच्छा मेरी इंग्लिश बहुत खराब भी नहीं है और अच्छी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ मेरा ये दावा है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैं समझा बहुत अच्छे से दूंगा, प्यार से। और हिंदी माध्यम वालों को तो दिक्कत ही नहीं, क्योंकि मैं तो खुद हिंदी माध्यम से हूँ। जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए तो आपको 2 तरीके से काम करना है मेरे प्यारे बच्चों। जो बच्चे मेहनत कर सकते हैं वो क्या करें कि जो पढ़ाया है ना उसको एक बार, जैसे मान लीजिए 1.25 घंटे की क्लास है, 1 घंटे 15 मिनट की क्लास है, या 1 घंटे क्लास है, 1 घंटे 10 मिनट की क्लास है, उसको
जो भी हम आपको यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं वो आने वाले 1 साल तक आपके मोबाइल में सेव रहेगी वो क्लास। अब जब चाहें, जितनी बार चाहें, जैसे देखना चाहें वैसे उसको देख सकते हैं। तो अगर आपको चीजें मोटे तौर पे जो मैंने पढ़ाई क्लास में, उन सारी की चीजों में आपने पार्टिसिपेट किया और आपको बहुत जल्दी जल्दी से समझ आ गई है, तो इसके तुरंत बाद आप क्या करें कि इस क्लास को 2x की स्पीड पे देखें, अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है तो। जिस जगह आप फंस रहे हैं उस जगह आराम से उस चीज को देखें और सोचे कि टीचर ने ऐसा बताया था, मुझे क्यों नहीं समझ आया, उन चीजों पे ध्यान देना। है ना? यानी 1 सवा घंटे की क्लास है तो हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट, 25 मिनट में इस पूरी क्लास को खत्म कर लें, जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके। है ना? जो जो पॉइंट आपको समझना है वो समझ लें। इसके बाद आप अपने नोट्स तैयार करें। बहुत अच्छी हैबिट है, नोट्स को इतना सुंदर भी ना लिख डालें कि उससे इतना प्यार हो जाए कि उसे आप छोड़ ही ना पाए और उसी में 2-3 घंटे आप रोज खराब कर दें। नहीं, नोट्स का मतलब है कि आप ऐसी साफ सुथरी सी लिखाई में लिख लें कि जब 2-3 महीने बाद दोबारा से उस चीज को जब आप रिवाइज करने जाएं तो वो चीजें एटलीस्ट आपको पढ़ाई में आ जाए कि मैंने क्या लिखा था। बस इतना ही, बहुत ज्यादा समय मत खराब करिएगा। नोट्स बहुत जरूरी है, आपको तैयार कर लेने चाहिए। नोट्स तैयार कर लिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर है, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एक क्लास में खत्म हो जाएगा, नहीं होगा मेरे बच्चे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्लास के तुरंत बाद आप कहें जी हमें तो प्रैक्टिस करनी है किताब से। आप नहीं कर पाएंगे यार प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको टाइम बिताना पड़ेगा। कितना टाइम बिताना पड़ेगा? हो सकता है 15 क्लास में वो टॉपिक खत्म हो सकता है 5 क्लास में कोई टॉपिक खत्म हो सकता है 50 क्लास में कोई चीज खत्म हो। तो जब वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जब वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब आपको बुक उठानी है। बुक मैं आपको आज भी सजेस्ट कर दे रहा हूं, अदरवाइज मैं चैप्टर कंप्लीट होगा तब आपको अपने आप सजेस्ट करूंगा। बुक मेरे बच्चे 3 हैं। एक मेरी एडवांस मैथ की बुक है बाय राकेश यादव। एक मेरे बच्चों मेरी अरिथमेटिक की बुक है। इसमें चैप्टर वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है इन दोनों में। इन दोनों ही किताबों में टाइप वाइज क्वेश्चन है। टाइप वाइज चीजों को बांटा हुआ है, यानी एक टाइप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है। एक एक कॉन्सेप्ट को हमने एक नया चैप्टर बना के फिर प्रैक्टिस के लिए आपको दे रखा है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट है कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो उस कंपोनेंडो डिविडेंडो के ऊपर भी हमने बकायदा एक पूरा चैप्टर बना दिया है। कॉन्सेप्ट, लेकिन हमने उसको एक चैप्टर बना दिया और उस चैप्टर के ऊपर 100-150 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के डाल दिए। हाँ, है ना? सेम इसी तरीके से अरिथमेटिक में भी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के कॉन्सेप्ट को ही मजबूत कर दिया गया। यानी आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ने लग रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर लगातार आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस को मिल जाएंगे। ये दोनों किताबें आप परचेज कर सकते हैं। संभव हो तो ऑफलाइन मार्केट से जाके परचेज करिए, ऑनलाइन मत करिएगा अमेजन वगैरह से। नहीं संभव हो तो आप ऑनलाइन परचेज करिए, अदरवाइज ऑफलाइन करिए, ताकि किसी दुकानदार को भी 2 पैसे की काम मिले। जब कोई चैप्टर आप इन दोनों किताबों से प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद मेरे बच्चे एक मेरी किताब आती 7300 प्लस मैथमेटिक्स, उसके बाद आप इस किताब से प्रैक्टिस करें। क्योंकि ये जो 7300 प्लस मैथमेटिक्स वाली किताब है, इसमें चीजें टाइप वाइज नहीं है, चैप्टर वाइज है। यानी जैसे नंबर सिस्टम है तो पूरा नंबर सिस्टम में जितने भी चैप्टर हैं, जितने कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मिक्स है और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जो अभी पेपर हुआ है मींस 2022 वाला, जिसकी आंसर की अभी आई है कुछ दिन पहले ही, उसके भी मैंने क्वेश्चन इसमें डाल दिए बुक में। तो उसका फायदा होगा मिक्स क्वेश्चन करने का, क्योंकि एग्जाम में तो मिक्स क्वेश्चन आएंगे, टाइप वाइज तो बन के आना नहीं है। तो पहले इस किताब से प्रैक्टिस करिए, अरिथमेटिक इससे करिए, देन इस पे जाइए। दूसरी बात, ये कतई जरूरी नहीं कि किताब परचेज करने से ही सिलेक्शन होगा, किताबों से पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं। अगर सामर्थ्य उतना नहीं है, देखिए प्रैक्टिस करने से फायदा मिलता है, लेकिन अगर सामर्थ्य उतना नहीं है किताब परचेज करने का, बिल्कुल मत करिए। ये 100% जरूरी चीजों में से शामिल नहीं है। फिर क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि जो आपको रोज पढ़ाया जा रहा है ना, उसको तैयार करिए, उस क्लास को तैयार करिए। जो रोज आपको क्लास दी जा रही है ना, उस क्लास को तैयार करिए। चाहे आप 2x की स्पीड पे करें या फास्ट फॉरवर्ड करें, उस क्लास को तैयार करिए। क्योंकि मेन नींव मजबूत जो चीज है वो क्लास ही। उस क्लास पे ढीले मत पड़ जाइएगा, उस क्लास को मजबूती से उठाइएगा। यानी पहले उस क्लास को तैयार करो, देन उसके बाद आगे के काम को बढ़ो।
मेन है ये, रोज की क्लास को रोज खत्म करो। ये नियम बना लो मेरे बच्चे कि रोज की क्लास रोज खत्म करो। मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं देखा जिसने रोज का काम रोज किया हो और उसका सिलेक्शन ना हुआ। रोज का काम रोज, जिसने डेली का काम डेली कर दिया उसका सिलेक्शन कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता मेरे प्यारे बच्चों। हाँ है ना, डेली का काम डेली करो, सबसे पहला नियम। दूसरी चीज, दूसरा नियम ये रख लो जीवन में कि टीचर ने जो पढ़ाया अगर वो 100% समझ नहीं आया तो बैकअप मत करो उसे। बैकअप मतलब पीछे मत जाओ, ठहराओ लो जी, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। मान लीजिए मैंने कोई चीज पढ़ाई और आपको आई 20% समझ, कोई दिक्कत नहीं सर, दोबारा से उस वीडियो को देखिए, दोबारा से उस क्लास को रिवाइज करिए, रिवाइज करिए उस क्लास को और कोशिश करिए इस 20 से 22% करने पे, 25% करने पे, 30% करने की तरफ बढ़िए। यानी जो सीखा उसमें कुछ बढ़ोतरी हो और शांत होकर बैठ जाइए, घबराना नहीं। अब अगली क्लास पे आ जाइए। धीरे धीरे क्या होगा कि सारी चीजें पुश होंगी। एक वक्त के बाद आपकी समझ इतनी अच्छी तैयार होगी कि जो 30% था वो अपने आप ऑटोमेटिक कब 100% हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मेहनत रोज की रोज जारी रहना चाहिए। जो ये सिलेक्शन है ना, ये जो सिलेक्शन है ये एक तरफ से काम नहीं करता मेरे बच्चे, ये हर तरीके से काम करता है। हर चीज का एफर्ट इस पे आता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई मोटा आदमी है, कोई मोटा आदमी है और मेरे प्यारे बच्चों वो रनिंग करना स्टार्ट करता है और वो चाहता है कि मैं बहुत अच्छा धावक हो जाऊं, बहुत अच्छा धावक हो जाऊं, बहुत अच्छा धावक हो जाऊं। तो उसने पहले दिन रनिंग स्टार्ट की और पहले दिन में वो 200-300 मीटर भागा और उतने में वो थक गया। फिर क्या करे, अगले दिन भागे ही ना, ना अगले दिन भाग, 200 था ना, अगले दिन 250 मीटर कर, 300 मीटर कर, छोटे छोटे टारगेट बना, अचीव कर, आगे बढ़। उससे क्या फायदा होगा, एक तो मोटा आदमी पतला हो रहा है, यानी एक तो उसका वजन घट रहा है, एक तो उसका वेट घट रहा है। वेट घटने का मतलब, अगर कोई आदमी मोटा है और उसका वेट घट रहा है तो इसका मतलब उसकी कैपेबिलिटी बढ़ रही है, उसकी जो क्षमता है वो बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। क्योंकि एक आदमी 100 किलो वजन लेके भागे और एक आदमी 70 किलो वजन लेके भागे, एक आदमी 50 किलो वजन लेके भागे, तो नेचुरली जो आदमी 50 किलो वजन लेके भाग रहा है वो ज्यादा ताकतवर होगा, ज्यादा तेज भागेगा। हाँ है ना। तो एक फायदा तो ये होगा कि धीरे धीरे उसका वेट रिड्यूस हो रहा है। वेट रिड्यूस होने का मतलब है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। वेट रिड्यूस हुआ, एफिशिएंसी बढ़ी। दूसरी चीज, जब वो रोज अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, धीरे धीरे ज्यादा भागता जा रहा है, उससे क्या हुआ, क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, क्वालिटी स्किल इंप्रूव हो रहा है। यानी जो उसके भागने में जो जो स्किल चाहिए होते हैं धीरे धीरे वो इंप्रूव हो रहा है। और एक सर्टेन टाइम के बाद देखोगे ये मोटा आदमी बहुत जबरदस्त भागने लग गया। क्यों? क्योंकि इसका जो वेट था वो रिड्यूस हो गया, भागने की जो क्षमता थी वो बढ़ गई। तो वेट रिड्यूस हुआ, उसने भी स्पीड बढ़ाई, भागने की क्षमता बढ़ी, उसने भी स्पीड बढ़ाई। तो यानी एक ही चीज पे बहुत सारे आयाम काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों जो सिलेक्शन होता है ना, वो एक तरफ से नहीं होना कि आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ मेहनत करने से नहीं नहीं नहीं। जब जब आप मेहनत कर रहे हो ना, उससे हो क्या रहा है, धीरे धीरे आप में स्टूडेंटशिप जग रही है, स्टूडेंटशिप जग रही है। दूसरा, आप चीजों की तरफ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, चीजों की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक वक्त के बाद क्या होगा, आप में इतनी ताकत आ जाएगी कि आप 10-12 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ाई भी कर पा रहे होंगे, आपको बहुत सारी चीजें समझ भी आ चुकी होंगी, जो चीजें समझ आ चुकी होंगी वो आपकी एसेट्स बन चुकी होंगी और वो आपको ताकत दे रही होंगी। जो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं एक वक्त के बाद, उनको मोटिवेट करेगी वो ताकत कि यार मैंने इतने सारे चैप्टर सीख रखे हैं, वो तो मुझे अच्छे से आते हैं। तो सिलेक्शन बहुत सारी ताकतों से मिलकर होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए बिल्कुल मत घबराइए। अगर आपको 10% समझ आया, 20% समझ आया, भागी मत, टीचर पे गुस्सा मत उतारिए कि टीचर बेकार पढ़ा रहा है। हो सकता है मैं बेकार पढ़ा रहा हूं, लेकिन किसी और टीचर की तरफ जाइए, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा होगा। लेकिन ये नहीं कि उसको भी बदल के किसी और पे चले जाइए। हो सकता है मैं बेकार पढ़ा रहा हूं, बाकी तो अच्छा ही पढ़ा रहे होंगे। लेकिन एक जगह भरोसा करिए और उस भरोसे पे आगे बढ़िए। कोशिश करिए कि हम क्लास में किसी भी फालतू कमेंट में पार्टिसिपेशन ना डालें, कोई फालतू कमेंट ना करें, सीधा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखें।
इन चीजों के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे कि आपका जीवन बेहतरीन की तरफ चलता चला, बेहतर की तरफ नहीं, बेहतरीन की तरफ चलता चला जाएगा। कुछ चीजों पे कंट्रोल करिए और आगे अपने जीवन को कामयाब बनाइए। मेरे बच्चे, सरकारी नौकरी मात्र 6 से 8 महीने की तैयारी में आसानी से ली जा सकती है, अगर वो तैयारी सही डायरेक्शन में हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे यही उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझे होंगे और आप 7 तारीख से मेरे साथ जुड़ेंगे और मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कराऊंगा आपको। बेसिक पहले क्यूब सिखाऊंगा, फिर क्यूब रूट पे डिस्कस करेंगे, फिर स्क्वायर रूट पे डिस्कस करेंगे, सारी चीजें बेसिक करेंगे और उसके बाद फिर आपके साथ कोई चैप्टर डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो शुरुआत का एक सप्ताह जो रहेगा वो बिल्कुल ही मतलब हल्की चीजों पे रहेगा। मैं बहुत कंटेंट के मामले में बहुत जबरदस्त चीज नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, बेसिक चीज पढ़ा रहा हूँ। उद्देश्य आपको बताया ताकि आप मुझे समझ पाए, मैं आपको समझ पाऊँ। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।